हेलो ट्रेडर्स। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से मैं ट्रेड्स देखता हूँ, कुछ छोटा कोई बड़ा। तो हमें कैसे मूवमेंट्स कैच करेंगे। जैसे बैंक निफ्टी के 5 मिनट की चार्ट में मैं देख रहा हूँ, मार्केट तो देखो अपने रिदम पे चल रही है। यहाँ पे ऐसे फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर गैप अप। यहाँ पे तो गैप अप गया, फिर यूं मूवमेंट आई, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। और यहाँ पे ये जो प्राइस रेंज जो है इस मूवमेंट का, और ये है 2000 पॉइंट। ये ऊपर आया, गया तो था। ये यहाँ से 2000 पॉइंट गया। अब इस 2000 पॉइंट में कुछ ऐसे भी जगह होगी जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा, जहाँ पे मार्केट एक शार्प अप मूव लेगा और शार्प डाउन मूव लेगा। तो हम किस तरह से इन ट्रेड्स को कैच कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा अपना तरीका जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं जो है थोड़ा सा इस मार्केट को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। मार्केट ज्यादातर आप थोड़ा गौर करके देखोगे तो इक्वल लो, जिसको कहते हैं कि मतलब सेम प्राइस पॉइंट से कैसे मार्केट जो है रिएक्ट करती है, इसी प्राइस पॉइंट से कैसे गया ऊपर। जैसे अगर आप वेट करोगे तो आपको एक पॉइंट दिखेगा जहां से ये मार्केट गया है। 15 मिनट 5 मिनट की चार्ट पे है। 15 मिनट में देखेंगे तो भी दिखेगा, 5 मिनट में देखेंगे तो भी दिखेगा। सेम प्राइस पॉइंट, देखो सेम प्राइस पॉइंट से ये गया था और ये एक शार्प मूवमेंट आया। तो अगर आप इंतजार करते हो, एक पेशेंस का गेम है, अगर आप इंतजार करते हो, पेशेंटली वेट करते हो, तो एग्जैक्टली उसी प्राइस पॉइंट को छू के ये अप मूव देता ही है। और ये आपको मार्क करके रखने पड़ेंगे अपने सारे वो लो, जहां से इसने एक अप मूव दिया था और दोबारा दे सकता है। ये लो यहाँ से नहीं आया, ये और ऊपर से आया है, लगभग कहीं यहाँ से। इसको कैसे कैच करेंगे। ये तो 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में तो आप ऐसे ही मार्क करके छोड़ सकते हो। देखो अगर आपने ये सोचा होता कि मार्केट इसी प्राइस में आके कंसोलिडेट कर रही है और इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है हम इसको भी पकड़ सकते थे। एनीवेज, अब तो ये चला गया है और हम अब आगे ढूंढेंगे कि कहाँ से ये जा सकता है। तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं टाइम फ्रेम को, कुछ शायद हमें कुछ ऐसे लोज दिख जाए जहां से ये अप मूव हम पकड़ सकें। हर मूवमेंट में वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। जिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे मार्केट ने जोर से ब्रेक किया है, ये तो कंसोलिडेट करते करते भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाता है। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब मार्केट में मोमेंटम के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, तब हम जो लो मिलता है हमको उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को बनते वक्त उस पे ध्यान देना है कि वो लो पोटेंशियल हो सकता है। जैसे कि ये लो है, बहुत जोर से गया प्राइस यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट करके, तो हम ये लो हमारे लिए पोटेंशियल होगा, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। एक ये लो है। जब ये लोज मार्क करो तो हॉरिजॉन्टल रे यूज करो, सीधा जाता है तो इट हेल्प्स यू ये फर्दर उस प्राइस पॉइंट पे आगे कैसे मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ हमने जो देखा, एक ये लो था जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया था, एक ये लो है जहां से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर गया था। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि हम ये देखेंगे इस प्राइस रेंज में आने के बाद मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया। मार्केट ने तो ऐसे रिएक्ट किया मानो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हो सकता है अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखें तो यहाँ पे भी हमें कोई छोटा सा स्टॉप मिलेगा उसका, जैसे इस कैंडल पे उसने यहाँ रुका, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे उसने बड़े से कैंडल से ब्रेक कर दिया। तो इस लो का तो वैल्यू मेरे लिए खत्म। अब इस लो पे आ जाते हैं। इस लो पे आके उसने 5 मिनट के चार्ट पे बहुत सारे कैंडल्स बनाए। तो मार्केट ने यहाँ आके बहुत सारा टाइम स्पेंड किया है। अब मैं हम बाकी लोज को भी मार्क कर लेते हैं। जिस उस वक्त में मार्क करेंगे जब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है, क्योंकि हमने तो सबसे लो मार्क कर रखा है। यहाँ पे थोड़ा जूम इन कर लें ताकि आपको ईजी रहे और लो जो हमें वो करेक्टली मार्क करें। क्योंकि अगर प्राइस पॉइंट से अगर हमने इधर उधर मार्किंग करी, हॉरिजॉन्टल रेज बनाए, तो हो सकता है ट्रेड मिस हो जाए। एक ये लो था, एक ये लो है, एक और ये दो रेड कैंडल्स के साथ उसने एक और लो बनाया है, जो ये इसी कलर अलग कर लेते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि मार्केट किस लो को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इस जगह पे जूम इन कर लें थोड़ा सा। मार्केट ने पहले लो को रिस्पेक्ट दिया है जब इस रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बना। टाइम क्या है, 2:40 अब हम 1 मिनट के चार्ट में चल जाएंगे। और हाँ, ये था वो येलो लाइन।
2:40 के बाद 1 2 3 4 5 कैंडल बनाए, क्योंकि 5 मिनट का कैंडल था तो यहाँ पे आके खत्म हुआ होगा, 40 मिनट से 45 मिनट तक का होगा वो। तो अब हम इस प्राइस पॉइंट पे आकर हमने यहाँ पे जूम इन करके देखा कि यहाँ पे उसने कुछ 6-7 कैंडल्स ऐसे बनाए जिसने बॉडी कैंडल से ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब हम ऊपर का ट्रेड कॉन्फिडेंट है, तो अब हम हो सकता है इस प्राइस रेंज को टच करके ये ऊपर ही जाएगा। अब ये हो सकता है रीटेस्ट करे ना करे, तो उसके बारे में बताऊंगा। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ अब हम हैं कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो अब हम कैसे ट्रेड को लेंगे। अब हम 1 मिनट की चार्ट में देखेंगे कि बैंक निफ्टी के उस प्राइस पॉइंट से कैसे रिएक्ट किया है। ये था वो प्राइस पॉइंट, हमें ये वाला मूव कैच करना था। तो अगर हमें ये वाला मूव कैच करना है जो है रफली 200 पॉइंट का, तो हम ये कैसे कैच करेंगे। ये एक मूव है पूरे 5 10 15 मिनट, 15 मिनट में उसने 200 पॉइंट का एक मूवमेंट दिया है। तो इसको कैच करने के लिए हमें क्या करना है देखते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये कैसे रिएक्ट किया था, बता दिया था। Wait, ये यही है वो 200 पॉइंट का मूव। 200 पॉइंट का मूव, ये जो घटना घटी है ये 2 जुलाई को घटी है, और हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे इसको 26 जून से कि कैसे हम इस प्राइस को कैच करें। 26 जून से ये शुरू हुआ था गेम, इसका ये मूवमेंट, ऊपर का मूवमेंट, और ये सारा लिक्विडिटी उसने क्रिएट किया है। इसमें भी बहुत सारे गेम्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं जो मैं दिखाऊंगा, बट फिलहाल इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो ये एक हमने देखा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से एक बार बाउंस किया, गया नहीं, वापिस आया, गया नहीं, फिर वापिस आया, और फिर जो मूवमेंट आई हायर लोज बना बना के वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। ये है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये टूल्स यूज करना थोड़ा आना चाहिए बढ़िया से, ताकि आप जब भी यूज करो आपको पता चले कि मैंने किस हिसाब से इस ट्रेड को लिया। और बड़े टाइम फ्रेम पे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये प्राइस ने ये एक लो बनाया और फिर सीधा ये एक लो बनाया, ये लो बनाई। मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में तो उसने बहुत सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स भी दिए और शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर भी दिया है इन लो को यहाँ से तोड़कर। एनीवेज, तो एक बड़े पिक्चर को लेके चलेंगे ताकि एक बड़ा सा मूव पकड़ सके। तो जो मैं कह रहा था कि इन 3 प्राइस पॉइंट से कहीं से आसपास से इसने एक मूवमेंट दिया, और हम इस प्राइस पॉइंट पे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे एक बड़ा सा मूवमेंट के साथ उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। इसने इस हाई को तोड़ा है, एक हाई तोड़ा है, और एक बहुत बड़ी लिक्विडिटी स्वीप हुई है, क्योंकि लोगों को उसने यहाँ यकीन दिलाया था कि ये नीचे जाएगा, इतने बड़े मूवमेंट के साथ फर्दर और नीचे जाएगा। एक इस तरह का मूवमेंट बनाकर ये ऊपर से नीचे आया, फिर उसने दिखाया कि मैं अब नीचे जाऊंगा, और फिर वो कुछ ऐसा बना के लोगों के दिमाग में ये बनाया कि मैं अब ऐसे नीचे जाने वाला हूँ, जो वो गया नहीं। उसने क्या किया, यहाँ कहीं से उसने एक रिवर्स मूवमेंट ली और यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया एक बड़े टाइम फ्रेम पे, ताकि ये सारा लिक्विडिटी ग्रैब हो सके और फिर एक फर्दर वो अपना हाई लो बना के ऊपर जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इस प्राइस पॉइंट पे आए हैं। इस पूरी लिक्विडिटी के बनने के बाद कि हमें एक मूवमेंट अप 200 पॉइंट का, जो बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट का मूवमेंट होगा, तो वो शायद हमें ऑप्शंस में अगर मैं देखूं तो ये तो स्पॉट में हो गया, तो ऑप्शन में वो शायद हमारा आधे प्राइस का मूवमेंट होता है। अगर बहुत ज्यादा मोमेंटम है तो फिर 200 का आधा 100, नहीं तो 150 120 पॉइंट्स का भी मूवमेंट मिल जाता है। और बहुत बार जब ये 200 जाता है तो अगर मोमेंटम नहीं हुआ वो शायद ना ही जाए, अगर एक्सपायरी के दिन भी हुआ तो हो सकता है वो मूव ही ना करे। तो अब जो है ये 3 हम प्राइस पॉइंट देख रहे हैं जहां से ये अप मूव आया है। हम यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है मूवमेंट बहुत दूर है, तो अच्छा आप लोगों को दिख सके तो मैंने थोड़ा जूम इन कर दिया। 1 2 और 3, ये 3 मूवमेंट है। हम तीनों में 3 हॉरिजॉन्टल रे ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें पता चले कि फाइनली ये किस प्राइस पॉइंट को उसने रेस्पेक्ट दिया है। तीनों का कलर अलग अलग कर लेंगे ताकि ढूंढने में मुश्किल ना हो। रेड ग्रीन एंड येलो। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं कि गेम पेशेंस का है, और जो पेशेंटली वेट करेगा इस प्राइस पॉइंट को आने का, वही कमा सकता है।
कि भैया अगर आप उसने जब वो लिक्विडिटी बना रहा है, अगर आप उसमें घुस गए, ये मूवमेंट मैं ये भी बताऊंगा। इसमें एक्चुअली स्मार्ट मनी कंसेप्ट का भी बहुत अच्छा रोल है, वो भी जानना जरूरी है, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें आपको पता चलेगा। बट यहाँ तो उसने इस पूरे प्राइस का, इस पूरे रेंज का लिक्विडिटी ग्रैब किया, क्योंकि सबने यहाँ पे उसने कंफर्म किया कि मैं अब ऊपर जाऊंगा, और वो फिर आया पूरा नीचे, यहाँ तक का जो सारा लिक्विडिटी था, ये जो रेंज था, ये वाला पूरा, इस पूरे एरिया के सबका लिक्विडिटी, मतलब सबका स्टॉप लॉस हिट किया उसने, सबको लॉस करा के फिर वो फर्दर अपने रास्ते निकल गया। तो ये है। अब हमें देख रहे थे कि कहाँ से उसने, किस प्राइस पॉइंट को रेस्पेक्ट देकर उसने मूवमेंट ऊपर की दी, ताकि हम ये कैच कर पाए। लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे ट्रेड को ढूंढ कर। तो ये यहाँ मुझे दिख रहा है साफ साफ, उसने काफी टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और इस प्राइस रेंज को तोड़ नहीं, काफी टाइम तो किया तो है उसने, थोड़ा हाईलाइट कर दिया। और वो गया तब तक नहीं जब तक उसने इस प्राइस रेंज को आके कंसोलिडेट करके नहीं गया। उसने यहाँ पे कितने टाइम तक कंसोलिडेट किया? उसने किया 1 2 3 4 5 6 7 8 मिनट कंसोलिडेट किया, और फिर उसने एक बार और रीटेस्ट किया, उसी उसी रेंज में दोबारा उसने टच किया, और फिर जो मूवमेंट आया, बहुत ही प्यारा मूवमेंट आया। अब हम इसको उसमें भी देखेंगे, ऑप्शंस के चार्ट में जाके, अगर हमें दिख जाता है 200 पॉइंट का एक बहुत ही प्यारा मूवमेंट दिया। अगर आपने पहले रेट पे निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, या अपना एक, अगर 2 लॉट पे खेलते हो, 3 लॉट पे खेलते हो, तो 1 लॉट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लो, फिर यहाँ बुक करो, और मैं तो बोलूंगा यहाँ पे सारे बुक कर दो, और नहीं तो अगर हिम्मत है तो ट्रेल कर लो, ठीक है। 2 जुलाई 240 238 से 243 तक दोपहर को, तो ये है वो कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है। जब वो कंसोलिडेट कर रहा था, तब उसका प्राइस कहाँ जा रहा था, ये भी तो देखना जरूरी है, वरना खेलोगे कैसे। 43 तक मैंने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ, ये प्राइस गया ही नहीं, रीटेस्ट तक प्राइस गया नहीं। रीटेस्ट खत्म हुआ 251 को, और 251 रीटेस्ट के बाद ही प्राइस गया, और इस 200 के मूवमेंट में हमें कमाने को मिला है 1991 पॉइंट्स। तो ये है जो हकीकत, बिना रीटेस्ट के प्राइस हार्डली कुछ मूव किया, जबकि यहाँ पे प्राइस ने मूवमेंट दिया था 37 पॉइंट्स का, और यहाँ पे ये गया है 6 7 8 रुपए, 8 पॉइंट, इससे ज्यादा तो नहीं गया। 37 और 8, 8 कभी नहीं है, कभी कभी ये जाता है तो प्राइस नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि गेम खत्म हो गया, गेम है, रीटेस्ट के बाद आएगा। अगर ऐसे ही सोचेंगे कि नहीं रीटेस्ट के बिना फिर हम खेलेंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता, कि दिस इज अ गेम, दिस इज कंप्लीटली ऑन, डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी समझना बहुत जरूरी है, कि प्रोबेबिलिटी क्या है, कि कितना परसेंट चांस है इसके जाने का, प्राइस के आप मूव का, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रखना है, कि कितना मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो कभी भी 100% नहीं होती कि हाँ ये जाएगा, क्योंकि ये गया है तो ये प्राइस भी जाएगा। बैंक निफ्टी ने मूव दिया है 200 का, तो ये अब 100 पूरे देगा, ऐसा नहीं। और प्राइस भी देखो आप, बहुत यहाँ पे 1060 रुपए से ये गया सीधा 1140 तक। पहले यहाँ पे 1108 1103 पे इसने एक रेड कैंडल बनाई, क्योंकि इस रेड कैंडल ने जो यहाँ पे बनाया 3:01 पे, 3:01 पे सेम जगह पे इसने भी रेड कैंडल बनाई, लेकिन इसने इसका बॉटम नहीं तोड़ा। तो अगर आपने ट्रेल किया होता अभी ना शुरू से भी स्टॉप लॉस को, तो बॉटम नहीं तोड़ा है, तो इस प्रीवियस कैंडल लो के नीचे मैं रखता हूँ स्टॉप लॉस, अगर आप भी ऐसे खेलना चाहते हो तो। फिर जैसे दोबारा उसने इसकी हाइट को तोड़ा, फिर यहाँ स्टॉप लॉस, फिर ये वाली कैंडल बन गई तो यहाँ पे स्टॉप लॉस। इस तरह से इस पूरे ट्रेड को हम खेल सकते हैं कि कितने मिनट का मूवमेंट था, कितनी देर तक, कितना पेशेंस है, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, ये पेशेंस का गेम है। 15 बार्स हैं, तो मतलब आप 15 मिनट तक इसको खरीद के छोड़ोगे, तब जाके आपको कुछ 90 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 15 मिनट तक एक ट्रेड में टिके रहना कोई छोटी बात है नहीं। और मोमेंटम भी इसमें था, बहुत ज्यादा नहीं था, बट था, और 15 मिनट उसको लगे ये पूरे 90 रुपीज कवर करने में। एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, अगर इसको कवर कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बीच में बोल रहा था, कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि अब प्राइस ने टच किया तो मैं बाई कर लूंगा, और फिर वो, बहुत लोग, मैं भी ऐसे पहले था कि नहीं, मैंने अगर बाई किया है तो उस प्राइस के नीचे गया तो मैं कट कर दूंगा, क्योंकि अब मैं इतने सारे कैलकुलेशन के बाद, 10-12 दिन के बाद जब मैंने कैलकुलेशन शुरू करी, और फिर 10 दिन बाद जब मैंने ट्रेड लिया, 7-8 दिन बाद जब मैंने ट्रेड लिया, और उसके बाद वो प्राइस मेरे खरीद के नीचे आ जाए, और वो फिर कितना जाए,
तो देखो ये सब वही प्रोबेबिलिटी वाली बात आ गई जो मैं चाहता था कि आप लोगों को एक बार क्लियर करके बताऊं कि जरूरी नहीं है कि रीटेस्ट हर बार हो, जरूरी नहीं है कि रीटेस्ट ना हो। रीटेस्ट हो भी सकता है, रीटेस्ट नहीं भी हो सकता है। अगर आप हमेशा ही अपने लाइफ में रीटेस्ट का इंतजार करोगे तो हो सकता है कि आपको 30 में से 10 ही ट्रेड मिल पाए, और अगर आप ये भी हो सकता है कि 30 में से 18 ट्रेड मिल जाए, 20 ट्रेड मिल जाए। तो प्रोबेबिलिटी दिमाग में इतना रखना है। और रिस्क रिवार्ड रेशियो के लिए जो मैंने बोल रहा था वो ये था कि जो रेंज आपके दिमाग में है कि हाँ ये है वो कंसोलिडेशन टाइम जिसको छू के इसने ऊपर को मूव दिया है, तो अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, क्योंकि देखिए बिना स्टॉप लॉस के तो कोई ट्रेड होता ही नहीं। तो जो मैं सजेस्ट करूंगा वो ये होगा कि अगर तो जो आप एक बार ठान लिए हो कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है और अब ये ऊपर जाएगा ही, आपको एक होता है कि हाँ ये मैं सही जा रहा हूँ सोचकर लोग ट्रेड लेते हैं, तो एक स्टॉप लॉस आप यहाँ रख सकते हो। अगर आपने इस ट्रेड को इस तरह से लिया है लॉन्ग ट्रेड के हिसाब से कि मैंने यहाँ बाई किया है और अब मैं रुकूंगा, कुछ आज कमा के जाऊंगा, तो दिमाग में ये सोचना है कि कम से कम मैं इस रेंज के टूटने के बाद तो भैया निकल जाऊंगा। ये जो 26 पॉइंट का यहाँ पे दिखा रहा है तो इसका आधा ही ले लो आप, 10-15 रुपए जो वहां आना चाहिए। देखिए कितना आता है, देखते हैं। ये है 56,800 का कॉल, ये था वो रिटेस्ट। तो अगर मैंने, क्योंकि खेलेंगे यहीं पे, तो अगर मैं इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ कहीं बाई करा किया होता तो 14, इस स्विंग के नीचे का स्टॉप लॉस अगर मैं रखता जो उसने हिट नहीं किया, तो 14 पॉइंट्स का मैं एक स्टॉप लॉस बनता मेरा। क्योंकि ये 14 पॉइंट्स अगर आप देने की हिम्मत रखोगे तभी आपको ये 80-90-70-80 पॉइंट्स के जो है प्रॉफिट मिल पाएगा। और ये होता है रिस्क रिवॉर्ड 1:4.83। इतना तो 5 लेके चलो, 1:5 इतना तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर ये 5 नहीं कमा, अगर 5 कमाना है तो कम से कम ये 1 तो देना ही पड़ेगा, और ये 1 हमारा है 15 स्टॉप्स। तो ये बहुत जरूरी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिमाग में रखना। और ये देखोगे जब आप, कॉन्फिडेंस कैसे मिलेगा, कैसे आप इस स्टॉप को रखोगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे इस 15 पॉइंट को वो हिट नहीं करेगा, उसके उसका जवाब तो यहाँ है ना। उसने इसके लो के नीचे तो तोड़ा ही नहीं। आप ये देख रहे हो कब से, 2 जुलाई 1:30 बजे से लेके 2 जुलाई लगभग 2:45 बजे तक आप देख रहे हो कि इसने इस लो को नहीं तोड़ा। क्योंकि जब आपका यहाँ पे प्राइस रेंज कंसोलिडेट कर रहा होगा तो तब मेरा बैंक निफ्टी भी तो वहां इंतजार ही कर रहा है, उसने भी तो लो नहीं तोड़ा। उसने कहा लो तोड़ा, वो भी तो 1:30 बजे से इंतजार कर रहा है, इसका लो नहीं तोड़ा। बट आप अगर हर बार इसमें घुस जाओगे कि नहीं ये चला जाएगा, फोमो होता है ना कि ट्रेड मिस हो जाएगा, आ गया है पास, आ गया है, चले जाते हैं। नहीं, अगर आप इस प्राइस रेंज में यहाँ कहीं भी घुसोगे तो आप भी उस लिक्विडिटी का पार्ट बन जाओगे और ये आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा और ऊपर चला जाएगा। तो यू विल हैव टू वेट फॉर द प्राइस टू कम। हमेशा सस्ते में ही खरीदना है, ये अपने दिमाग में रखना है कि सस्ते में ही चाहिए मुझे, मैं महंगा खरीद ही नहीं सकता। तो जैसे ही आपने इतना सारा प्लान किया है कि मैं इन्हीं पॉइंट्स में से कहीं से बाई करूंगा, तो जस्ट वेट, वेट फॉर द प्राइस टू कम, वेट फॉर द प्राइस टू कम। जैसे ये पैसा मिलता उनको है जो इंतजार करते हैं कि ये नहीं आएगा मेरे प्राइस रेंज के पास, कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे ये मैं खरीद सकता हूँ, कैसे किस कॉन्फिडेंस में मैं ये घुस सकता हूँ इस प्राइस में। और मैंने कहा कि कंसोलिडेशन वो करेगा ही करेगा। अब आप पे है कि आप कितना पेशेंटली वेट कर सकते हो और वो कंसोलिडेशन कौन सा है। एक सही प्राइस रेंज पे आके आपको ये कंसोलिडेशन ढूंढना है। प्राइस रेंज नहीं, देखो मैंने तो यहाँ पे इतना एग्जैक्ट बोला हुआ है कि 56844 पे मैंने एक लाइन खींची हुई है। ये लाइन कहाँ है, 56844 ही समझ लो, 3.95 कि इसी प्राइस रेंज पे आके उसने कंसोलिडेट किया, उसने नीचे को तोड़ा नहीं। तब तक इंतजार करो दोस्तों, ये इंडियन मार्केट है, ये पेशेंस टेस्ट करेगा, ये करता हुआ आ रहा है। फॉरेक्स में भी पेशेंस तो चाहिए ही, बट कि वहां पे फिर भी मूवमेंट्स आ जाते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत है वहां, और भी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या है कि ट्रेड लेने और वाले जो है वो बहुत है वहां, बट यहाँ पे अभी लिक्विडिटी कम है, मार्केट मूवमेंट बहुत लिमिटेड है। जैसे कितनी कितनी देर तक ये कंसोलिडेट करता है, आपके पेशेंस को टेस्ट करता है कि आप देखोगे एक ही प्राइस पॉइंट में कितना कितना टाइम स्पेंड किया है इसने। मतलब अब यहाँ पे उसने कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं, और फिर उसने अचानक से ऊपर का मूवमेंट दिया। एक्चुअली ये ऊपर का मूवमेंट दिया है क्या, नहीं, सुबह सुबह की कैंडल थी, पहली कैंडल थी ये 2 जुलाई की, और फिर वो सीधा नीचे, और हम इंतजार कर रहे हैं कि इस प्राइस को यहाँ आने, और वो आया उसी दिन, दिन के एंड में
लोग पेशेंस ही खो देते हैं इस ट्रेड को लेने से पहले। निकल जाएगा, प्राइस निकल जाएगा सोचकर। पेशेंटली वेट करना है उस प्राइस रेंज पे आने का, एक रीटेस्ट के होने का, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस है यहाँ से जाएगा, तो यू विल हैव टू वेट, बाई करके इसके पहले मूवमेंट के आने का वेट करना है, जिसपे आप, मैं इसको हटाता हूँ, बड़े ध्यान से देखो कि छोटे-छोटे जो है उसने हायर लोज बनाने की कोशिश करी, हाई लो, और फिर ऐसे ही वो ऊपर को चला गया। तो ऐसे छोटे-छोटे हाई लोज बनाएगा, यहाँ पे भी उसने हाई लोज बनाए थे, और फिर उसने एक रीटेस्ट किया। तो रीटेस्ट का वेट करो, या तो आप एकदम सही प्राइस रेंज में बाई करके, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न, इसमें भी जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह के कैंडल्स बन रहे हैं, कि प्राइस का यहाँ पे मूवमेंट क्या है, देखकर फिर आप एक बाई करो और कॉन्फिडेंटली स्विंग लो पे एक स्टॉप लॉस लगाओ कि हाँ मुझे ये मूवमेंट चाहिए, मेरे प्राइस पे आके उसने कंसोलिडेट किया है, मेरा कैलकुलेशन सही है, मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं इस ट्रेड को ले सकता हूँ, और उसके बाद आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड को बाई करके छोड़, एक स्टॉप लॉस लगाकर, और पेशेंटली वेट करो। 15 मिनट तो उसने ऊपर जाने में लगा दिए, और यहाँ पे भी काफी सारा टाइम, बहुत सारा हिम्मत, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना, वहां पे तो 8 रुपए की मूवमेंट थी, लोग ये सोच के यहाँ पे बैकआउट कर जाते हैं कि भैया ये तो 36 रुपए गया और वो सिर्फ 8 रुपए गया है, तो ये तो जाएगा नहीं, लेकिन ये 90 रुपए तक भी जा सकता है, तो थोड़ा वेट करो। हाँ ऐसा होता है, प्रोबेबिलिटी है इसके ना जाने का, जो वो चाहता है कि आप सोचो, आप सोचोगे कि ये नहीं जाएगा, और वो चाहता ही है, इसलिए उसने रीटेस्ट भी किया कि जिन जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा होगा वो जरूर निकल जाए, और फिर वो प्राइस जो है ऊपर चला जाए, और फिर आप देखते रहो, और इस फियर में आप यहाँ कहीं बाई करो और वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश करे, और फिर अब एक प्राइस पॉइंट आता है जहां, जिसके बाद वो रुक ही नहीं सकता, कि बायर्स एकदम से बाइंग करने लगते हैं और ये ऊपर को चला गया। कुछ जो बायर्स जिन्होंने यहाँ बाई किया है, यहाँ बाई किया है, वो यहाँ एग्जिट कर गए, कुछ यहाँ एग्जिट कर गए, और मेजरली फिर यहाँ एग्जिट हुआ और एक रेड कैंडल बना, फिर प्राइस नीचे आ गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच इतने पेशेंटली वेट करने के लिए, इतने बड़े वीडियो को आपने देखा, और इसमें कोई क्वेरी हो, कुछ समझ में ना आया हो, मुझे बताओ, प्लेलिस्ट आ रहा है, प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ। थैंक यू। आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये कोई भी सवाल आपके दिमाग में हो कि कैसे मैं इस नतीजे पे आया कि ये क्यों या वो क्यों, इतनी लिक्विडिटी में क्या कोई ट्रेड नहीं था? था, ट्रेड तो था, बट उसमें मोमेंटम नहीं था। अगर मोमेंटम था तो बहुत छोटे टाइम फ्रेम के लिए और बड़े कैंडल्स भी नहीं बनाए। तो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आएंगे, आप प्लीज मुझसे पूछो कि इस तरह के मूवमेंट्स कैसे पकड़ेंगे, तो मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, एक छोटी चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा। बट जो भी सवाल हो, मैं ये कहूंगा कि आप मुझे सिर्फ इस वीडियो के रिलेटेड, या आपके दिमाग में इस वीडियो के रिलेटेड कोई सवाल हो, या कुछ समझ ना आया हो, उस पर आप मुझे बोल सकते हो कि नहीं ये चीज एक्सप्लेन कर दो, या कुछ भी जो भी आपको लगे, तो आप बताओ मुझे, मैं एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।